अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वे का ख़बरनामा। ये रही सुर्खियाँ। अफसोसनाक खबर, मुस्लिम शख्स की मैयत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने से इनकार पर शमशान घाट में की गई तदफीन। जगतियाल ज़िले में आज कोरोना वायरस के 12 नए केसेस। नारायणपेट ज़िले में 4 माह का बच्चा कोरोना वायरस से मुतासिर। मीडिया के खिलाफ जमीयतुल उलमा के अर्ज़ पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। खातून ने बस में बच्चे को जन्म दिया, तेलंगाना के गदवाल में वाक़या। स्कूल्स खोलने के मुतालिक मरकज़ी हुकूमत का अहम बयान। लॉकडाउन नाकाम रहा, कोरोना वायरस दौड़ रहा है, अब प्लान बी बताएं वज़ीर आज़म मोदी। राहुल गांधी। अब ख़बरें तफसील से। आज शहर हैदराबाद में एक दिल खराश वाक़या पेश आया कि एक मुस्लिम शख्स की मैयत को मुसलमान के कब्रिस्तान में तदफीन होने नहीं दिया गया, जिसके ज़िम्मेदार कब्रिस्तान के मुतवल्ली है। वाली मैयत नाश को लेकर एक कब्रिस्तान से लेकर दूसरे कब्रिस्तान लेकर गए, मगर कोरोना के डर से मैयत को दफन होने नहीं दिया जा सका। बाद मैयत को शमशान घाट में दफन किया गया है। इस वाक़े के बाद तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने आज वक्फ बोर्ड पर कब्रिस्तान के मुतवल्ली के ख़िलाफ़ धरना दिया और कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के कारकन और मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने भी इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और फौरी तौर पर इस कब्रिस्तान के मुतवल्ली के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ज़िले जगतियाल में आज एक ही दिन में कोरोना वायरस के 12 नए मुसब्बत केसेस दर्ज हुए हैं। ये तमाम माइग्रेंट लेबर्स हैं जो मुंबई से अपने आबाई वतन वापस हुए हैं, जिनमें मेडापल्ली में 3, मलयाल में 6, गोलापल्ली में 1, कोरटला और कतलापुर के एक केस शामिल है। इन तमाम को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नारायणपेट ज़िले मक्तल मंडल के जकलेर मौज़े में 4 माह के लड़के को कोरोना पॉजिटिव होने की तौसीक़ की गई है। तफसीलात के मुताबिक मौज़े जकलेर का 4 माह के लड़के को सर्दी खांसी की शिकायत पर मक्तल के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया था। वहां से इसे महबूब नगर और फिर नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां आज इस लड़के को कोरोना पॉजिटिव होने की तौसीक़ की गई है। जमीयतुल उलमा हिंद ने तबलीगी जमात कोरोना वायरस और दीगर मामलों के सिलसिले में मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम में 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने को कहते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी और अब इसकी समाअत कल यानी 27 मई को है, जिसमें सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर दुश्मन दुबे बहस करेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा कि मुसलसिल जहर अफशानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों के शोबे को दागदार और हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रत पैदा करके दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनल्स और प्रिंटेड मीडिया के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 27 मई को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली 3 रुकनी चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के अलावा जस्टिस A.J.S. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत करेंगे। इससे क़ब्ल 13 अप्रैल की समाअत के दौरान एडवोकेट एजाज मकबूल ने अदालत के सामने मुख्तलिफ़ अखबारात के तराशे और वीडियोस बतौर सबूत पेश करते हुए कहा था कि किस तरह टीवी चैनल्स ने तबलीगी जमात और आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ महज घोल रहा है और इनके ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी तरीक़े से इश्तियाल अंगेज़ रिपोर्टिंग हो रही है। इन्होंने कहा था कि इससे पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और गम व गुस्से में इजाफ़ा हुआ है। इन दलाइल को सुनने के बाद अर्ज़ी की समाअत के लिए कबूल करते हुए अदालत ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को फ़रीक़ बनाने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि ये पिटीशन मौलाना सैयद अरशद मदनी के हिदायत पर 6 अप्रैल को जमीयतुल उलमा लीगल सेल के सेक्रेटरी गुलजार अहमद आज़मी के तवसत से दाखिल की गई थी। RTC बस में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ये वाक़या तेलंगाना के गदवाल ज़िले में पेश आया। ज़िले के गट्टू मंडल के आरीगद्दी देहात के रहने वाले
गोपालम्मा ने आरटीसी बस में बच्चे को जन्म दिया। इस खातून के अरकान ख़ानदान ने बताया कि गोपालम्मा अपनी तिब्बी जांच प्राइमरी हेल्थ सेंटर में करवाने के लिए बज़रिए आरटीसी बस रवाना हुई। इस दौरान रास्ते में ही इसको दर्द शुरू हो गए और दर्द की शिद्दत में इजाफा पर बस में सवार दीगर ख़वातीन ने ज़चगी में इसकी मदद की और गोपालम्मा ने बेटे को जन्म दिया। बाद अज़ा बस के ज़रिए ही इसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मुंतकिल करा दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि खातून और नौज़ायदा दोनों की हालत मुस्तहकम है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से स्कूल्स खोलने से मुतालिक किसी भी तरह के अहकामात जारी नहीं किए गए। वज़ारत दाखिला ने स्कूल्स की कुशादगी से मुतालिका इत्तलात के तरदीद की। वज़ारत दाखिला ने मीडिया को इन ख़बरों को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि तमाम रियासतों को स्कूल्स खोलने की इजाज़त दी गई है। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं किया गया। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारों के खोलने पर पाबंदी आयद है और स्कूल्स बंद रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को सहाफ़ियों से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कोरोना से 21 दिनों की जंग लड़ने जा रहे हैं। 60 दिन हो गए, लेकिन हम वाहिद ऐसे मुल्क हैं जहां वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो कोरोना के मामले में बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। ये बात वाज़ेह है कि लॉकडाउन नाकाम हुआ है। जो हदफ नरेंद्र मोदी का था वो पूरा नहीं हुआ। हम बहुत एहतराम से हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी हुकूमत है वहां हम लोगों को नक़द मुहैया कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ से हमें कोई मदद नहीं मिली। राहुल ने कहा कि हमारी पार्टी के हुकूमतों के पास तारकीन वतन को मैनेज करने और रियासतों में जांच बढ़ाने की पॉलिसी है, लेकिन मरकज़ की मदद के बग़ैर वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। वबा से पहले मुल्क और इसके बाद में बेरोज़गारी की फ़ीसद में दर्ज किए गए उछाल के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमें मईशत और सेहत के दरमियान एक रास्ता बनाना होगा ताकि दोनों सही ढंग से चल सके। बतौर कौमी लीडर मुझे ये कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि हमारे कई कंपनियां बंद हो जाएंगी, दिवाले हो जाएंगे, लोग बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो रहे हैं। ज़रूरी है कि हुकूमतें मईशत और हिफ्ज़ान सेहत दोनों पर एकसा काम करें। चीन और नेपाल के साथ मौजूदा कशीदा सूरत हाल के सवाल पर राहुल ने कहा कि सरहदी तनाज़ों के तफसीलात क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या किया गया, इसकी पूरी जानकारी हुकूमत मुल्क को दे। हुकूमत सभी को इसकी जानकारी दे। नेपाल और चीन के साथ सरहदों पर क्या हुआ है, हुकूमत आवाम को बताए। रियासत मजहबी मकामात के बारे में फ़ैसला कर सकेगी। ज़राए से मौसूल मामलात के मुताबिक 11 शहरों और म्यूनसिपल बॉडियों में कंटेनमेंट जोन को कम किया जा सकता है। लॉकडाउन के चौथे मरहले के ऐलान से पहले 30 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, जिनकी तादाद इस बार कम हो सकती है। रियासतें मजहबी मकामात को खोलने का फ़ैसला करने के लिए अहल होंगी, ताहम किसी तकरीब या त्यौहार की इजाज़त नहीं होगी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1.5 लाख से तजाविज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस 14 दिन में दुगने हो रहे हैं। वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,51,760 अफराद मुतासर हुए हैं। इसके साथ ही पिछले 16 दिनों में मुल्क में अमवात की तादाद भी दुगनी होकर 4,336 हो गई है। अब हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।